स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। संयुक्त प्रवर समिति के सदस्य के नाते मैंने तथा मेरे अन्य साथियों ने यह प्रयत्न किया था कि इस विधेयक का स्वरूप ऐसा बने जिससे सरकार को दिए जाने वाले अधिकारों का दुरुपयोग न हो सके और संविधान द्वारा जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा की जा सके। लेकिन हमें इसमें सफलता नहीं मिली। संयुक्त प्रवर समिति को एक गदा सौंपा गया था और समिति का काम था उसका घोड़ा बनाना, लेकिन परिणाम यह निकला है कि वह खच्चर बन गया है। अब गृह मंत्रालय का भार होने के लिए तो खच्चर ठीक है, लेकिन अगर गृह मंत्री यह समझते हैं कि वह खच्चर पर बैठकर राष्ट्र की सर्वप्रभुता और अखंडता की लड़ाई लड़ लेंगे तो मेरा उनके साथ विनम्र मतभेद है। जिस परिस्थिति में यह विधेयक लाया गया है उसको हमें स्मरण रखना होगा। मद्रास में एक पार्टी थी जो भारत से पृथक होने की बात करती थी। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद ने उस पृथकता की चुनौती को ध्यान में रखकर एक कमेटी बनाई थी। सर रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में गृह मंत्री महोदय का दावा है कि उस कमेटी की सिफारिश के अनुसार यह विधेयक लाया जा रहा है। गृह मंत्री भी यह स्वीकार करेंगे कि अब दक्षिण में इस तरह की राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती विद्यमान नहीं है। जिस दल ने स्वतंत्र तमिलनाडु का नारा लगाया था उसने अपना वह विचार छोड़ दिया है। जनता ने बहुमत के समर्थन से वह दल आज तमिलनाडु में सत्तारूढ़ है। अब गृह मंत्री महोदय के सामने कौन सा संकट है जिसके निवारण के लिए वह यह असाधारण अधिकार लेना चाहते हैं। जहाँ तक बागी नागाओं का सवाल है जो भारत से पृथक होना चाहते हैं, उनके साथ भारत सरकार वार्ता कर रही है और संसद को कहा जा रहा है कि सरकार को ऐसे अधिकार दिए जाए जिनके अंतर्गत ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्यवाही हो सके। अगर हमारी सरकार वार्ता का दृष्टिकोण अपनाना चाहती है तो इस प्रकार के अधिकार संसद से मांगने का कोई अर्थ नहीं है। कहा जाता है कि आपातकाल की स्थिति समाप्त हो रही है। केवल सीमा प्रदेशों में वह स्थिति बनाए रखी जाएगी और शेष भारत में अब आधारभूत अधिकारों को उपयोग करने और अगर उन पर आक्रमण होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार नागरिकों को वापस मिल जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि मंत्री जी इस विधेयक को वापस ले लें। धन्यवाद।